सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही सुई गैस भी गायब हो गई। फैसलाबाद डिवीजन में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। लोड शेडिंग का दौरानिया 10 से 12 घंटे का हो गया है। प्रेशर में कमी से दुकानदारों और शहरियों को शदीद परेशानी का सामना। बोले गैस न आने से काम ठप हो चुके। सारिफीन ने हुकूमत से गैस प्रेशर बढ़ाने और कीमतें कम करने का मुतालबा कर दिया है। ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। फैसलाबाद डिवीजन में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। टोबा टेक्सिंग में गैस की कमी से शहरियों और दुकानदारों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दुकानदारों का कहना है कि रोजाना 12 बजे के बाद बहुत ही कम गैस आती है। प्रेशर कम होने पर काम भी नहीं हो पाता। सारा दिन इसी तरह गुजर जाता है। इंतजामिया किसी किस्म के इकदामात नहीं कर रही। जी सुबह दे घरों आए हैं, वेले बैठे हैं, गैस आ नहीं रही, सामान निकलता नहीं। 12 बजे हल्की फुल्की आंदी है, थोड़ा सामान कड्डी दा, शाम पै जाती, घर चले जाने, गल मुक्की। 5-10 दिन से गैस बिल्कुल नहीं आ रही जी। दोपहर ਨੂੰ आंदी, घंटा को तो बाद खत्म हो जाती है। दुकानदारी तकरीबन खत्म हो गई है। चिन्योट में भी दिन भर गैस लोड शेडिंग जारी। हुकूमती नाकाम पॉलिसियों की वजह से आए रोज गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ रही हैं, तो दूसरी जानिब सारा दिन गैस लोड शेडिंग से खवातीन शदीद अजियत का शिकार हैं। उनका कहना है कि सुबह नाश्ते में गैस नहीं, दोपहर और शाम में भी गैस नहीं होती। घंटों तवील इंतजार करना पड़ता है। खवातीन को उमूर खानादारी सरंजाम देने में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। खातून सारिफ का कहना था आए रोज LPG गैस की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, जो कुव्वत खरीद से बाहर हैं। इतना प्रॉब्लम है कि सुबह जब हम नाश्ता तैयार करने लगते हैं तो हमारे हस्बैंड, बच्चे वैसे ही ट्यूशन या वो कामों पे वैसे विदाउट नाश्ते के जाते हैं। दोपहर का खाना जब बनाना होता है उस वक्त भी इतना लो प्रेशर होता है कि पानी तक गर्म नहीं होना बहुत मुश्किल है। दुकानदारों समेत शहरियों ने इंतजामिया से फौरी तौर पर गैस का बहरान खत्म करने और हुकूमत से गैस सिलेंडर की कीमतें कंट्रोल करने, प्रेशर बढ़ाने और लोड शेडिंग का दौरानिया मखसूस करने का मुतालबा किया है। शदीद सर्दी के साथ ही गैस भी गायब। फैसलाबाद में लोड शेडिंग का दौरानिया 10 से 12 घंटे तक पहुंच गया। घरेलू सार्फिन को खाना बनाने में मुश्किलात का सामना है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद में सर्दियों के आगाज से ही गैस गायब हो जाती है। महंगाई के इस दौर में सिलेंडर या लकड़ियां खरीदना गरीब की पहुंच से बाहर हो गया, जबकि खवातीन को खाना बनाने में भी मुश्किलात का सामना है। खातून खाना का कहना है बिल हर माह 34,000 आ जाता है, जबकि गैस आती ही नहीं। बाहर का खाना खाकर बच्चे बीमार हो रहे हैं। कहती हैं हर साल सर्दियों में ऐसी ही सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। 12 घंटे तक बंद रही। सुबह नाश्ते टाइम भी बंद आ, दोपहर के खाने टाइम भी बंद आ, शाम टाइम रात ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਆਂਦੀ। ਬੱਚੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆਂਦੇ ਤੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। ਗੈਸ ਖਾਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਚ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਜਾਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ। 34,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆਂਦੇ ਪਿਆ, ਬਿੱਲ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਪਿਆ। खवातीन ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि गैस की लोड शेडिंग को खत्म किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद शुएब के साथ शाहदा गुमन, फैसलाबाद। आपको बताएं कि पंजाब में चीनी का बहरान पैदा होने का खदशा हो गया है। कीमत 130 रुपए तक जा सकती है। पंजाब हुकूमत ने चीनी की दरामद का फैसला कर लिया है। सूबा भर के तमाम इजलास से खपत की तफसीलात तलब। जंग की इंतजामिया ने फौरी तफसीलात भिजवा दी। मुबशर हसन नकवी की रिपोर्ट देखिए। जंग में चीनी की बढ़ती कीमत पर काबू न पाया जा सका। चीनी 95 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रही है। जंग से बेस सूबा भर में चीनी बहरान का भी खदशा पैदा हो गया, जिस पर पंजाब हुकूमत ने चीनी की दरामद का फैसला कर लिया है। जो बर वक्त दरामद न हो सकी तो शहरियों को महंगी चीनी खरीदना पड़ सकती है। हुकूमत को चाहिए चीनी के ऊपर कंट्रोल करे। दिन ब दिन चीजें महंगी होती जा रही हैं। इंतजामिया के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने तमाम अजला में चीनी की खपत की तफसीलात भी तलब कर ली हैं। जंग में एक माह के दौरान खपत 2400 टन है, जबकि सालाना चीनी की खपत 28,800 टन बताई गई है। डेली का कोटा वो जो सोल्ड हो रहा है, सेल हो रहा है, सेल आउट हो रहा है, और जहाँ जहाँ जा रहा है उनका डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं, और उन शुगर डीलर्स का भी डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं। इंतजामिया के मुताबिक बहरान से बचने के लिए फरवरी के आखिर तक चीनी दरामद करने का भी इम्कान है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, झंग। चिन्योट में सस्ते यूटिलिटी स्टोर्स पर भी सब्सिडी का घी और आटा नायाब। दस्तयाब डालडा घी की कीमत 243 से बढ़ाकर 262 रुपए पर पहुंच गई। खरीदार महंगाई से परेशान। बाबर मुनीर की रिपोर्ट देखिए। यूटिलिटी स्टोर कारपोरेशन और वफाकी हुकूमत महंगाई में शहरियों को रिलीफ देने में नाकाम। दर्जा अव्वल घी की कीमत 243 से बढ़कर 262 पर पहुंच गई। महंगाई से तंग खरीदारों का कहना है कि बेशतर औकात चीनी नहीं मिलती। अब सब्सिडी वाला दर्जा अव्वल और दर्जा दोम का घी भी गुज़श्ता 1.5 माह से मौजूद नहीं। रियायती आटा, घी, चीनी की अदम दस्तयाबी के बायस ओपन मार्केट से महंगे दामों अशिया खरीदना पड़ रही है। यहाँ पे ना चीनी है, ना घी है, दस्ता घी और ना आटा मिल रहा है। हम जब भी आते हैं 2-3 महीने से हम इधर से चक्कर लगा रहे हैं, किसी यूटिलिटी स्टोर पे ना चीनी मिल रही है, ना घी मिल रहा है,
اور نہ ہی آٹا دستیاب ہے۔ شہریوں نے مزید کہا کہ حکومت مہنگائی کنٹرول نہیں کر پا رہی۔ رعایتی آٹے کا کوٹا بھی 2.5 ماہ بعد بحال ہوا تو اونٹ کے منہ میں زیرہ کے برابر۔ شہریوں نے حکومت سے مہنگائی کنٹرول کرنے اور متوسط طبقے کو سبسڈی کی فراہمی کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین علیزیب چوہان کے ساتھ بابر منیر، سٹی 41 چنیوٹ۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں ایک بار پھر اضافہ کر دیا گیا۔ تاجروں نے قیمتوں میں اضافے کو مسترد کر دیا۔ صدر ہول سیل کلاتھ سیکٹر شیخ فیصل کہتے ہیں کہ پچھلے پیش ہی مہنگائی سے چھوٹے تاجر پریشان ہیں۔ مزید پیٹرول مہنگا ہونے سے کپڑے کا کاروبار بند ہونے کا خدشہ ہے۔ فضیل احمد کی رپورٹ دیکھیے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ کر دیا گیا۔ فیصل آباد کے تاجروں کی جانب سے حکومتی پالیسیوں کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ صدر ہول سیل کلاتھ سیکٹر شیخ فیصل کہتے ہیں کہ کاروبار تو پہلے ہی مہنگائی کی وجہ سے تباہ ہو چکے ہیں، اب پیٹرول کی قیمت بڑھنے سے مزید مہنگائی کا طوفان آئے گا۔ ایک مزدور آدمی کیا کر رہا ہے؟ یہ بجلی کے جو پیٹرول کے ریٹ انہوں نے بڑھا دیے ہیں، ڈائریکٹ مہنگائی بڑھے گی، ڈائریکٹ عام آدمی مر جائے گا، آگے ہی پس گیا ہوا ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں خدارہ اس کاموں پر توجہ دیں، غریب آدمی کو ریلیف دیں۔ یہ وہ چیزیں کہ غریب آدمی ڈائریکٹ افیکٹ کرتا ہے، ڈائریکٹ مرتا ہے۔ تاجروں کی جانب سے پیٹرول مہنگا ہونے پر شدید پریشانی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ تاجر کہتے ہیں کہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کو واپس لیا جائے۔ مہنگائی آئے دن بڑھتی جا رہی ہے، ڈیلی بیس پہ پیٹرول بڑھا جا رہا ہے اور مہنگائی کا طوفان ایک جو آ رہا ہے اس کے لیے غریب کی پہنچ سے باہر ملتا جا رہا ہے۔ نئے سال کے آغاز میں ہی دوسری بار پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھنے سے چھوٹے تاجر حکومت سے شدید نالاں ہیں۔ تاجروں نے حکومت سے مہنگائی کنٹرول کر کے چھوٹے تاجروں اور عوام کو ریلیف دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین شاہزیب علی کے ساتھ فضیل احمد، فیصل آباد۔ کورونا کے بعد جاری 24 گھنٹوں میں فیصل آباد ڈویژن بھر میں 60 افراد وائرس کا شکار، ضلع فیصل آباد میں 3 جان کی باسی ہار گئے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ فیصل آباد میں 24 گھنٹوں کے دوران مزید 41 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی، جبکہ 3 افراد وائرس کے باعث جان کی بازی ہار گئے۔ ضلع بھر میں متاثرہ افراد کی تعداد 7714 ہو گئی۔ جنگ میں 24 گھنٹوں کے دوران 12 افراد وبا کا شکار ہوئے۔ ٹوبا ٹیک سنگھ میں مزید 4 افراد میں کورونا کی تصدیق۔ ضلع بھر میں ایکٹیو کیسز کی تعداد 76 ہو گئی۔ ڈی ایچ کیو ہسپتال میں 5 مریض زیر علاج ہیں۔ ضلع بھر میں 70 مریض گھروں میں آئسولیٹ ہیں۔ ضلع چنیوٹ میں 24 گھنٹوں میں مزید 3 افراد وائرس کا شکار ہوئے۔ سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر مشتاق بشیر عاقب نے کورونا وارڈ کا دورہ کیا اور طبی سہولیات کا جائزہ لیا۔ آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد میں ٹریفک مسائل سے نمٹنے کے لیے ٹیپا کو فعال کرنے کا فیصلہ۔ 1.5% پروجیکٹ کاسٹ اور میگا پروجیکٹس کے این او سی کے اجراء کے لیے ٹیپا کو ہوم ورک مکمل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ کمشنر نے اجلاس میں گرین سگنل دے دیا ہے۔ کمشنر ثاقب منان کی زیر صدارت اجلاس میں فیصل آباد شہر میں ٹریفک مسائل کا جائزہ لیا گیا۔ کمشنر نے متعلقہ افسران سے بریفنگ لی۔ کمشنر کا کہنا تھا کہ ٹریفک مسائل سے نمٹنے کے لیے ٹیپا کو فعال کیا جائے گا۔ کمشنر ثاقب منان کی زیر صدارت اجلاس میں فیصل آباد شہر میں ٹریفک مسائل کا جائزہ لیا گیا۔ کمشنر نے متعلقہ افسران سے بریفنگ دی۔ کمشنر کا کہنا تھا کہ ٹریفک مسائل سے نمٹنے کے لیے ٹیپا کو فعال کیا جائے گا۔ قانونی پیچیدگیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹیپا منصوبہ بندی مکمل کرے۔ سرکاری منصوبے کی لاگت کا 1.5 ٹیپا کو دلوائیں گے اور منصوبوں کے این او سی کے اجراء کے لیے محکمانہ معاونت دی جائے گی۔ ڈی جی محمد سہیل خواجہ نے ٹرانسپورٹ بورڈ کی تجویز بھی پیش کی۔ اجلاس میں فوکل پرسن ٹیپا ایم پی اے فردوس رائے، وائس چیئرمین شیخ عرفان، ڈی جی ایف ڈی اے محمد سہیل خواجہ، سی ٹی او شہزادہ عمران عباس، ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ ڈاکٹر نوید افتخار، سی او ایم سی ایف نعیم اللہ وڑائی سمیت دیگر افسران نے شرکت کی۔ آمدنی 98 اور خرچہ روپیہ۔ میونسپل کارپوریشن جنگ ریونیو وصول کرنے میں ناکام ہو گئی۔ آمدن سے زائد ادھار چڑھا لیا، جبکہ بے بہا اخراجات کے باوجود بھی شہر میں صفائی کی صورتحال ناقص ہی رہی۔ مبشر حسن نقوی رپورٹ کر رہے ہیں۔ سمندری روڈ پر بنایا گیا کینال ویو پارک پی ایچ اے عملہ کی عدم توجہ کے باعث اجڑ کر رہ گیا۔ جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر شہریوں کا منہ چڑھانے لگے۔ کتوں نے پارک میں ڈیرا جما لیا۔ شہریوں کا کہنا ہے آوارہ کتوں کی وجہ سے فیملیز ادھر کا رخ نہیں کرتی۔ پارک میں موجود درخت تک کاٹ دیے گئے ہیں، جبکہ نئے درخت بھی نہیں لگائے جا رہے۔ کوئی پودے شودے کوئی نہیں، پارک بہت حالات خراب ہے، پارک اچھا نہیں ہے، اس کو پودے لگائے جان گے۔ باقاعدہ رہائشی اتنے جانور بہت ہوتے ہیں، کتے وغیرہ بہت ہے، اتنے کوئی کاروائی کوئی نہیں کر رہا۔ شہریوں نے انتظامیہ سے گھاس اور پودے لگا کر پارک کو سرسبز بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ شہدہ گمن، فیصل آباد۔ فیصل آباد میں کینال ویو پارک پی ایچ اے حکام کی توجہ حاصل نہ کر سکا۔
केनाल व्यू पार्क में गंदगी के ढेर शहरियों को मुंह चढ़ाने लगे। शहरियों ने घास और पौधे लगाकर पार्क को सरसब्ज बनाने का मुतालबा कर दिया। शाहिदा घुमन की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। समुद्री रोड पर बनाया गया केनाल व्यू पार्क PHA अमला की अदम तवज्जो के बायस उजड़ कर रह गया। जगह जगह गंदगी के ढेर शहरियों का मुंह चढ़ाने लगे। कुत्तों ने पार्क में डेरा जमा लिया। शहरियों का कहना है आवारा कुत्तों की वजह से फैमिलीज इधर का रुख नहीं करती। पार्क में मौजूद दरख्त तक काट दिए गए हैं, जबकि नए दरख्त भी नहीं लगाए जा रहे। कोई पौधे शौधे कोई नहीं, पार्क के बहुत हालात खराब है, पार्क अच्छा नहीं है, इसको पौधे पौधे लगाए जाएंगे। बकायदा रिहायशी इत्थे जानवर बहुत होते हैं, कुत्ते वगैरह बहुत है, इत्थे कोई कार्रवाई कोई नहीं कर रहा। शहरियों ने इंतजामिया से घास और पौधे लगाकर पार्क को सरसब्ज बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ शाहिदा गुमन, फैसलाबाद। टोबा टेक्सिंग का इकलौता फॉरेस्ट पार्क बदहाली का शिकार। माजी में शहरियों की सैर तफरीह के लिए बनाई गई झील अरसे दराज से बंद है। पार्क वीरानियों के मनाजर पेश करने लगा। शहरियों ने पार्क का रुख करना ही छोड़ दिया है। मजीद जान लेते हैं शाहिद महमूद की इस रिपोर्ट में। टोबा टेक्सिंग का अकलौता फॉरेस्ट पार्क बदहाली का शिकार है। शहरियों की सैरो तफरी के लिए बनाई गई झील भी अरसा दराज से बंद है। पार्क वीरानियों का मनाजर पेश करने लगा। झील होने की वजह से शहरी बड़ी तादाद में अपनी फैमिली समेत दोस्तों के हमरा पार्क का रुख करते थे, लेकिन इंतजामिया की अदम तवज्जोही के बाद सहूलियात का फुकदान हो गया, जिसकी वजह से अवाम की वहाँ सैरो तफरी भी खत्म हो। शहरियों की जान से इंतजामिया से फौरी तौर पर पार्क की बेहतरी के लिए इकदाम करने का मुतालबा किया है। टोबा टेक्सिंग फॉरेस्ट पार्क की वैरानियां जो है चीख चीख कर इंतजामिया को इस तरह मुतवज्जो कर रही हैं कि फौरी तौर पर इसकी असली हालत जो है वो बहाल करें, ताकि यहाँ पे माजी की तरह बड़ी आवाम जो है आकर सैरो तफरी से मुस्तफीद हो सके। कैमरामैन राशिद अनवार के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक्सिंग। दूसरी जानिब फैसलाबाद में बायलॉज की खिलाफ वर्जी पर FDA ने एक्शन। 8 निजी कॉलोनीज के दफातर सरबमोहर कर दिए। खरीदो फरोख्त पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। कॉलोनियों में तारा गोल्ड सिटी, खुर्रियांवाला केनाल गार्डन एक्सटेंशन, सितारा वैली एक्सटेंशन, शेखुपुरा रोड, 75 रेबे इजाफी आबादी जड़ावाला, पैराडाइज वैली फेज 3, सितारा स्मार्ट और खयाबान मुस्तफ़ा 77 रेबे जड़ावाला और गोल्ड सिटी चक 77 रेबे जड़ावाला के दफातर सील कर दिए गए। टोबा टेक्सिंग में म्यूनिसिपल कमेटी, पंजाब फूड अथॉरिटी और लाइव स्टॉक की मुश्तरका कार्रवाइयां। कसाबों की दुकानों की इंस्पेक्शन की गई। गैर मयारी और मज़बा खाने की स्टैम्प के बगैर गोश्त फरोख्त करने पर दुकान सील कर दी गई। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं वकार घुमन से। वकार घुमन की रिपोर्ट देखिए। चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर तौसीफुर रहमान, सुपरिटेंडेंट स्लाटर हाउस, फूड सेफ्टी ऑफिसर्स ने शहर के मुख्तलिफ गोश्त की दुकानों की इंस्पेक्शन की। इस दौरान गोश्त का म्यार और रोजाना की डॉक्टरी रिपोर्ट्स चेक की गईं। चीफ ऑफिसर का कहना था कि गैर मेयारी और डॉक्टर से तस्दीक के बगैर गोश्त फरोख्त नहीं होगा। गोश्त के स्टॉल से उनको चेक किया गया है, वहाँ पे गोश्त की क्वालिटी को चेक किया गया है, और यहाँ पे मेरे पीछे एक शॉप है गोश्त की जो है उसको चेक किया गया, तो वहाँ पे गोश्त की क्वालिटी जो है वो उसको नाकस पाया गया है। तो इस दुकान को मौके पे सील कर दिया गया है और यहाँ से जो गोश्त था उसको कब्जे में लेके उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वेटरनरी डिपार्टमेंट के डॉक्टर का कहना है कि रोजाना की बुनियाद पर ज़िबा होने वाले जानवरों पर स्टैंप लगाई जा रही है, इसलिए आवाम से इल्तमास है कि अगर किसी जानवर पर स्टैंप ना लगी देखे तो इसकी खरीदारी मत करें। गैर मेयारी और मुज़ब्बा खाने की स्टैंप के बगैर गोश्त फरोख्त करने पर दुकानदार मौका से फरार हो गया, जबकि इंतजामिया की जानिब से दुकान सील कर दी गई। कैमरामैन राशिद अनवार के साथ वकार गुमन, टोबा टेक्सिंग। फैसलाबाद में एपका मुलाजमीन के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। तनख्वाहों में इजाफे के लिए 10 फरवरी को पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज का ऐलान। हफ्ते में एक रोज रैली भी निकाली जाएगी। तनख्वाहों में इजाफा न हुआ तो कलम छोड़ हड़ताल भी की जाएगी। अब्दुल रहमान की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। एपका मुलाजमीन अपने हकूक के लिए डट गए। तनख्वाहों में इजाफे के लिए एहतजाज की कॉल दे दी। हर मंगल को सरकारी दफातर के बाहर एहतजाजी रैलियों का इनेकाद किया जाएगा। सदर एपका यूनियन महकमा अनहार लतीफ गिल का कहना था कि 31 जनवरी तक तनख्वाहें बढ़ाने की डेडलाइन दे दी है। तमाम तंजीमों के कायदीन जो हैं उन्होंने इकट्ठे होकर फैसला किया है कि हम हर मंगल 19 जनवरी को शुरू करेंगे और हर मंगल को हड़ताल करेंगे। तमाम दफातर में तालाबंदी होगी और प्रेस क्लब और कमिश्नर ऑफिस तक रैलियां निकालेंगे। एपका अहदेदारान का कहना था कि अगर मुतालबात पूरे ना हुए तो 10 फरवरी को पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज किया जाएगा। उनका कहना था कि एडहॉक बुनियादों पर तनख्वाहों में शामिल करना और स्केल रिवाइज करना जरूरी है।
हमारी जो तनख्वाहें हैं उसमें महंगाई के तनासब से इजाफा किया जाए, जो अपना कंट्रैक्ट मुलाजमीन है उनको रेगुलर किया जाए, हमारी जो अपना महंगाई अपना हाउस रेंट है उसमें कन्वेंस है, मेडिकल अलाउंसेस है, इन तमाम में जो महंगाई के तनासब से इजाफा किया जाए। मुलाजमीन का कहना था कि हमेशा तनख्वाहें बढ़ती रही हैं, लेकिन इस हुकूमत ने इजाफा ना करके माली हालात खराब कर दिए हैं। कैमरामैन शुएब मजीद के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41, फैसलाबाद। आगे बढ़े और आपको बताएं, तशवीश और खदशात के शिकार सारिफीन का टेलीग्राम और सिंगल की जानिब रजू करना व्हाट्सएप को भी खटक गया। दुनिया की मकबूल तरीन ऐप व्हाट्सएप ने 8 फरवरी को नई पॉलिसी के इतलाक का फैसला मौखिर कर दिया। व्हाट्सएप इंतजामिया का कहना है कि इस फैसले से डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी के मुतालिक झूठी खबरों का खात्मा होगा। बिलाखिर सारिफीन के दबाव पर व्हाट्सएप को घुटने टेकने पड़ ही गए। व्हाट्सएप ने 8 फरवरी को नई पॉलिसी के इतलाक का फैसला कुछ वक्त के लिए वापस ले लिया। अब नई पॉलिसी का इतलाक 8 फरवरी के बजाय 15 मई तक बतदरीज किया जाएगा। व्हाट्सएप इंतजामिया का कहना है कि फैसले से डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी के मुतालिक झूठी खबरों का खात्मा होगा। कौमी शाहराह मोटरवे समेत शहर और गिरदोनवा में धुंध के बादल छा गए। मोटरवे M4 पिंडी भटिया से फैसलाबाद तक बंद, M3 को लाहौर से रजाना तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं, कौमी शाहराहों मोटरवे समेत शहर और गिरदोनवा में धुंध के बादल छा गए हैं। मोटरवे M4 पिंडी भटिया से फैसलाबाद तक बंद कर दी गई है, जबकि M3 को लाहौर से रजाना तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। इसी हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं, कौमी शाहराहों मोटरवे समेत शहर और गिरदोनवाह में धुंध के बादल छा गए हैं। हमें ज्वाइन किया उस्मान हैदर ने। उस्मान, बताइएगा, मोटरवे को भी बंद कर दिया गया है? जी बिल्कुल, कौमी शाहराहों और मोटरवे समेत शहर और गिरदोनवा में धुंध का राज बरकरार है, जिसके बाद शहरियों को मंजिल तक पहुंचने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मोटरवे को मुकम्मल तौर पे ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। फैसलाबाद से पिंडी भटिया तक M4 और M3 को लाहौर से रुझाना तक मुकम्मल तौर पे ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है। तमाम तर इंटरचेंजेस बंद हैं, जिसके बायस शहरियों को सफ़र करने में मुश्किलात हो रही हैं। शहरियों की जो गाड़ियां हैं वो मोटरवे इंटरचेंजेस पे मौजूद हैं, लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, लेकिन धुंध जो है वो उनके रास्ते में हायल हो चुकी है। मोटरवे पुलिस का कहना है कि जैसे ही हद निगाह बेहतर होगी तो इन तमाम तर गाड़ियों को काफिलों की सूरत में इनकी मंजिल की तरफ गामजन किया जाएगा, रवाना किया जाएगा, लेकिन ताहाल हद निगाह इंतहाई कम है, जिसके बायस तमाम तर लोगों को मोटरवे से एग्जिट भी करवाया जा रहा है और मोटरवे तमाम तर इंटरचेंजेस बंद भी कर दिए गए हैं। मोटरवे पुलिस का कहना है कि कौमी शाहराहों पर सफ़र करते हुए शहरी जो है वो एहतियाती तदाबीर बरतें हैं, गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। सफ़र करना नागुज़ीर हो तो ऐसे में धुंध लाइट का इस्तेमाल करें, इंडिकेटर्स ऑन रखें और मोटरवे पर सफ़र करने से पहले हमसफ़र ऐप जो है उससे ताज़ा तरीन मालूमात हासिल कर लें। धुंध की वजह से मुश्किलात का सामना है। उस्मान हैदर आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि फैसलाबाद GC यूनिवर्सिटी रोड पर स्ट्रीट लाइट्स ना होने की वजह से ट्रैफिक हादसात और वारदातों का खतरा बढ़ गया है। धुंध और अंधेरे की वजह से शहरियों का सफर करने से गुरेज कहते हैं। लाइट्स को जल्द अज जल्द ठीक करवाया जाए, जानते हैं अपने नुमाइंदा हन्नान बुखारी से। जी हन्नान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं GC यूनिवर्सिटी रोड पे मौजूद हूँ। GC यूनिवर्सिटी से मुल्हका रोड की तमाम तर स्ट्रीट लाइट्स जो हैं वो गैरफाल हो चुकी हैं और ये रोड अंधेरे में डूब चुका है, जिसकी वजह से लोग यहाँ पे रात के औकात में सफ़र करने से भी इज्तनाब करते हैं, क्योंकि धुंध भी आजकल काफ़ी पड़ रही है। इसकी वजह से जहां वारदातों का खतरा बढ़ता है और वहीं दूसरी जानब ट्रैफिक हादसात का खतरा भी बढ़ जाता है। हमारे साथ एक शहरी भी मौजूद हैं, क्या मुश्किलात पेश आती हैं उनको, उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। जी बताइएगा, लाइट्स जो हैं वो ख़राब हैं, कई दफ़ा ठीक की जाती हैं लेकिन फिर ख़राब हो जाती हैं, बाद में 2-2 हफ्ते लाइट्स को 3-3 हफ्ते कई महीने नहीं छेड़ा जाता, रोड अंधेरे में डूबा रहता है, क्या कहेंगे? सर काफ़ी देर से लाइट बंद है और जब लास्ट टाइम खान साहब फैसलाबाद आए थे तब लाइट ऑन की थी, उसके बाद फिर बंद हो गई। 4-5 दिन पहले लाइट ऑन की है, आज 3 दिन हो गए, उस 3 दिन के बाद फिर बंद हो गई। अभी लाइट नहीं आ रही इसकी, इतनी धुंध होती है, यहाँ के सामने दीवार नज़र नहीं आती, एक्सीडेंट होते हैं यहाँ, हादसा ज़्यादा होते हैं हादसे यहाँ, और कोई वारदात होने का भी खतरा है यहाँ। बिल्कुल, जैसा कि आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, इनका कहना है हादसात भी यहाँ पे होते हैं और वारदातें भी होने का खतरा रहता है, इसलिए इंतजामिया से कई बार दरख्वास्त की है कि इन लाइट्स को ठीक किया जाए ताकि रात के औकात में हादसात से बचा जा सके। आपको बताएं कि फैसलाबाद में 12 साला लड़के के साथ मुबैना बदफेली का वाकया। पुलिस ने नामजद समेत 2 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। IG ने वाकये का नोटिस लेते हुए RPO से रिपोर्ट तलब कर ली।
थाना ठेकरियामाना के इलाके में लाहौर से अगवा किए गए 12 साला लड़के के साथ मुबैना बदफेली की गई। मौके मिलते ही बच्चा मुल्जिमान की तहवील से भाग निकला। पुलिस ने 2 नामजद मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी, जबकि बच्चे को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की तहवील में दे दिया गया। पुलिस के मुताबिक बच्चे के मेडिकल के बाद कार्रवाई को मजीद आगे बढ़ाया जाएगा। कमिश्नर फैसलाबाद साकिब मन्नान का नए डिस्कोर्ट का दौरा, तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग ली और मंसूबों का जायजा लिया। मामले खुसूसी वज़ीर आला पंजाब मलिक उमर फारूक ने मंसूबों की तरजीही बुनियादों की तकमील की गुजारिश की है। इसी पर यह रिपोर्ट देखिए। कमिश्नर साकिब मनान डचकोट पहुंचे तो उनकी सदारत में इजलास हुआ। मुआविन खुसूसी वजीर आला पंजाब मलिक उमर फारूक और असिस्टेंट कमिश्नर सदर उमर मकबूल शरीक हुए। डायरेक्टर डेवलपमेंट डॉक्टर नवीद इफ्तिखार औलख ने बताया कि 37 करोड़ रुपए की लागत से THQ जबकि 43 करोड़ रुपए से सीवरेज का मंसूबा जेर तामीर है। इश्यूज काफ़ी हैं। आज कमिश्नर साहब से भी सारी ब्रीफिंग भी ली है इन्होंने भी, और वाटर लॉ का बड़ा हमारे एरिया को मसला है, और इंशाल्लाह हम देखेंगे कि इंशाल्लाह ये अपने लेवल के ऊपर कोशिश करें और हम अपने लेवल के ऊपर कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर बेहतरी आएगी। मलिक उमर फारूक साल की तामीर की जगह पर भी गए। कमिश्नर साकिब मनान ने मंसूबों की पेशरफ्त का जायजा लेकर अफसरान को तेजी से मंसूबों की तकमील का हुक्म दिया। मेन मकसद यही था कि यहाँ पे तरक्याती कामों का जायजा लिया जाए। प्रोजेक्ट्स तो यहाँ पे बहुत सारे चल रहे हैं, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट्स सुस्त रवि का शिकार हैं। जो प्रोजेक्ट्स 2019 में शुरू हुए थे वो तो तकमील के मराहल तक पहुँच चुके हैं, वो बात खुशाइंद है। बहरहाल जिन प्रोजेक्ट्स में चैलेंजेस आ रहे हैं उनको हमने निपटना है। उसी सिलसिले में आज हम यहाँ पर जो एक THQ लेवल हॉस्पिटल बनना है उसको देखने के लिए आए हैं। कमिश्नर फैसलाबाद मलिक उमर फारूक की रहायश गाह पर भी गए और हल्के के मसाइल से आगाह किया। कमिश्नर ने समनाबाद अस्पताल के दौरा में लिफ्ट फाल करने, डॉक्टर्स और फंड्स की फराहमी की भी यकीन दहानी करवाई। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। झंग जिमखाना के नई इमारत फंड्स की कमी के बायस मुकम्मल ना हो सकी। डिप्टी कमिश्नर की जेर सदारत झंग जिमखाना क्लब की इमारत की तामीर से मुतालिक इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में जिमखाना क्लब की इमारत की तामीर और तकमील से मुतल्लिक मामले पर गौर किया गया। डिप्टी कमिश्नर ताहिर भट्टू ने कहा कि झंग जिमखाना क्लब की इमारत की तामीर और तकमील के तमाम उमूर में तेजी लाई जाएगी। आला मेयार और शफाफियत के लिए तमाम मैसर वसाइल बरोए कार लाए जाएंगे। ताहिर भट्टू का कहना था कि झंग जिमखाना क्लब की इमारत को जदीद खतूत पर इस्तवार किया जाएगा। झंग जिमखाना की नई बिल्डिंग के फंड्स के मामला जल्द हल हो जाएंगे। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू शाहिद अब्बास जोया, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद सरवर, असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद कासिम गिल, सुप्रिटेंडेंट शेख एजाज और सियासी और समाजी शख्सियात समेत दीगर मुतल्लिका अफसरान भी मौजूद थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।